दोस्तों आजकल जो है मेरे काम में कोई स्कोप नहीं रहा, मतलब कि पहले जैसी कोई कमाई नहीं रही। इसलिए मैं जो है अब अपनी लाइन जो है वो चेंज करना चाहता हूँ और कुछ और करके जो है अपने पैसे कमाना चाहता हूँ। आपकी क्या राय है इसमें? TNT हिंदी टेक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और TNT हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है और टॉपिक ऑफ द डे एपिसोड में भी आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम बाद जो है एपिसोड हम बना रहे हैं टॉपिक ऑफ द डे। क्या बताऊं, अब छोड़ो इस चीज़ को। तो मैंने जैसा बताया कि काफ़ी सारे दोस्तों की मुझे रिक्वेस्ट आती है, स्पेशली रिक्वेस्ट आती है व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कि हम जो है इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, हम हमारी लाइन छोड़ना चाहते हैं, एसी फ्रिज का काम करना चाहते हैं। और एसी फ्रिज का काम करने वाले कहते हैं कि हम जो है हमारी लाइन चेंज करना चाहते हैं, अब इसमें इनकम नहीं रही, हम आरओ का काम करना चाहते हैं। आरओ का काम करने वाले कहते हैं कि अब हमारी इस लाइन में जो है स्कोप नहीं रहा, पैसे नहीं कमा पा रहे, अब जो है हम एसी फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं। मतलब कि ये कई सारी जो है ये मेंटेलिटी हम सब के अंदर है। मैं आपको बता दूं, ये मेंटेलिटी मेरे अंदर भी है। इसका सबसे बड़ा कारण होता है कि हम जो है कस्टमर नहीं बना पाते, और कई बार जो है हमारे कस्टमर बन तो जाते हैं लेकिन वो अब कस्टमर नहीं रहते, वो अब रिश्तेदार बन जाते हैं। इस वजह से हम जो है उनसे पैसे नहीं निकाल पाते और हमारी कमाई हो नहीं पाती। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब कस्टमर कैसे नहीं बना पाते हैं, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। काफ़ी सारे मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि कोई नए कस्टमर के पास में अगर कोई टेक्नीशियन जाता है तो वहाँ पे वो काम करता है और काम करने के बाद में पैसे जो है वो इतने ज़्यादा मांगने लगता है कि वो कस्टमर उस टेक्नीशियन को दोबारा बुलाता ही नहीं है। पैसे देते समय वो कुछ नहीं बोलता, कई कस्टमर तो माथाफोड़ी भी कर लेते पैसे देते समय, लेकिन कई कस्टमर जो है पैसे देते समय कुछ नहीं बोलते, बस उनके दिमाग में ये रह गया कि अब इस टेक्नीशियन को हमें नहीं बुलाना है बाद में। तो इस वजह से कई कस्टमर जो है हमारे नहीं बन पाते। तो मैं ऐसे दोस्तों को यही कहूँगा कि पहले आप कस्टमर बनाइए, रिश्तेदार मत बनाइए, लेकिन कस्टमर बनाने के लिए आपको इतना ज़्यादा पैसा नहीं लेना चाहिए। जितना बनता है, वाजिब बनता है, उतना ही पैसा आपको लेना चाहिए कस्टमर से अच्छे से बात करके। काफ़ी सारे लोगों की मैंने लैंग्वेज देखी है, जो टेक्नीशियन लोग होते हैं उनकी कईयों की लैंग्वेज सही नहीं होती। ऐसी शिकायतें आप में से कई लोगों को सुनने को मिली होगी और टेक्नीशियनों के बारे में। मैं खुद टेक्नीशियन हूँ, मैं किसी के यहाँ पे जाता हूँ तो कई कस्टमर मुझे बोलते हैं कि ये पहले एक बंदा आया था, वो बड़ा अजीब बंदा था, बात भी सही से नहीं किया, ऐसे फलाना ढिंकाना। मतलब इस तरह से कई कस्टमर जो है हमारे पास भी शिकायत करते हैं किसी और की। तो ये आप में से कई दोस्तों के साथ में भी होता होगा। तो ये चीज़ जो है हम सब दोस्तों के साथ में होती है, मेरे साथ में भी होती है। कई बार मैं भी सोचता हूँ कि अब जो है एसी फ्रिज का काम छोड़ते हैं और अब जो है कुछ और करते हैं, मतलब अब इसमें जो है स्कोप नहीं रहा। तो ये मेंटेलिटी है, ये मैं अगर कई बार सोचता हूँ, बैठता हूँ तो विचार बनाता हूँ कि ये हमारी मेंटेलिटी है। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारे हर काम में पैसा है। आरओ के काम में पैसा है, इलेक्ट्रिशियन के काम में पैसा है, एसी फ्रिज के काम में पैसा है, प्लम्बर के काम में पैसा है, कारपेंटर के काम में पैसा है, मोटर मैकेनिक में पैसा है। आप जिसमें भी काम करना चाहते हो, जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आप चाहते हो कि मैं इस लाइन में काम करूं, हर काम में पैसा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन में भी पैसा है। ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन जैसे हम काम कर रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं, अपलोड करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, तो इसमें भी पैसा है। लेकिन इसके लिए आपको डेली अपडेट कर रहना पड़ता है, डेली आपको वीडियो डालने पड़ते हैं, तब जा कर के पैसा मिलता है। मेरे जैसे नहीं है कि मैं हफ्ते में एक बार आता हूँ या महीने में एक बार आता हूँ तो इसमें कोई पैसा नहीं मिलता। ये सिर्फ मैं आप लोगों के लिए आता हूँ। तो ये एक मेंटेलिटी बन गई है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि अब जो है हम काम छोड़ना चाहते हैं और आपके जैसे एक यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं और यूट्यूब पे आना चाहते हैं। यूट्यूब की इतनी बड़ी गाइडलाइन है जिसे रीड करते करते जो है हमारे बाल सफ़ेद हो जाएंगे। हर एक दिन नई गाइडलाइन निकाल देते हैं यूट्यूब, और उसके बाद में जो है कईयों के चैनल जो है डिलीट हो जाते हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से चैनल डिलीट, मतलब आपकी इनकम ख़त्म। तो ये होता है यूट्यूब के अंदर। इसलिए ऑनलाइन में अगर आना है तो यूट्यूब छोड़ के आप कहीं पे भी चले जाइए, ये मेरा सजेशन है। बाकी आप यूट्यूब पे आ सकते हो अगर परफेक्टली और सही तरीके से आपको काम करना है तो। लेकिन पहले के 1 से 2 साल जो है काम करना ही पड़ेगा, आपको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ काम करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आपका अच्छा खासा चैनल चल गया तो आपको पैसा मिलेगा। ये हुई यूट्यूब की बात। अब कई लोग जो है अपनी लाइन चेंज करना चाहते हैं, तो ये देखिए, जिसमें आप परफेक्ट हो, जिस काम में परफेक्ट हो, उस लाइन को कभी चेंज मत करें, बल्कि उसके अलावा और कोई काम जरूर सीखिए, जिससे कि हम ये काम नहीं कर पाए तो कभी ये काम आए तो ये काम कर सकें। इसे कहते हैं मल्टी टैलेंट।
आपके अंदर मल्टी टैलेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है सीज़न के हिसाब से काम आता है। अब एसी फ्रिज का काम जो है गर्मियों में चलता है, सर्दियों में नहीं चलता। सर्दियों में माइक्रोवेव गीज़र वगैरह का काम चलता है। तो इसलिए काम आप सीख के रखिए। ये मत कहिए कि हम जो है लाइन चेंज करना चाहते हैं, लाइन कभी मत चेंज कीजिए। आप एक ही ट्रैक पे चलेंगे तो अच्छा खासी इनकम हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, हमारे लाइन में बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन हैं, मैं भी इलेक्ट्रिशियन हूं, तो मैं इलेक्ट्रिशियन का भी काम करता हूं। तो ऐसे हमारे लाइन में कई इलेक्ट्रिशियन हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो सुबह जब काम के लिए निकलते हैं और शाम को जब घर जाते हैं तो कम से कम 1000 से लेकर के 1500 रुपये तक अपने जेब में लेके जाते हैं। इतनी इनकम करते हैं। इलेक्ट्रिशियन लाइन की बात कर रहा हूँ। आरओ की लाइन में भी काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं जो आरओ की लाइन में काम करते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगों में उनके आरओ के टेंडर होते हैं और कई लोग जो है छोटे मोटे आरओ के काम करते हैं। आए दिन किसी ना किसी के यहाँ पे आरओ की प्रॉब्लम आती रहती है। तो वो टेक्नीशियन भी सुबह निकलते हैं और शाम को जब जाते हैं तो 1000, 2000, 3000 रुपये अपने जेब में लेके जाते हैं। मतलब कि हर काम में पैसा है। ये मत बोलिए कि किसी काम में पैसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करेंगे, अगर सही ट्रैक पे चलते रहेंगे तो आपको हर काम में आपको पैसा मिलेगा। हमें अपनी लाइन नहीं छोड़नी है। हमें अपना जो गोल होता है, जो हमारा टारगेट होता है, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप सुबह उठने के बाद में टारगेट लेके चलते कि आज हमें 1000-1500 रुपये लाने हैं, तो आप उस टारगेट को पूरा करिए। कैसे करना है ये आपको सोचना है। सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कई सारे लोगों से कांटेक्ट कर सकते हो, आप कई सारे जगहों पे ऐड कर सकते हो, आप कई सारे दुकानों से कांटेक्ट कर सकते हो। कई सारी ऑप्शन है यहाँ पे काम को आगे बढ़ाने के। तो ये आपको सोचना है कि हम किस किस तरह से काम को आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन तरीके से भी हम काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारे ऑफलाइन काम है, ये हम जो काम करते हैं ये हमारा ऑफलाइन है, इससे आप ऑनलाइन तरीके से भी बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। इसके बारे में मैंने कई बार वीडियो बना दी है। तो काफ़ी सारे दोस्तों की ये जो समस्या है कि हम लाइन चेंज करना चाहते हैं, लाइन बिल्कुल चेंज मत करिए। एक्स्ट्रा काम सीखिए, कुछ और एक्स्ट्रा काम सीखिए ताकि उससे भी इनकम हो और जो आप कर रहे हो उससे भी इनकम हो। मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है मल्टी टैलेंटेड भी होंगे, काफ़ी सारे काम करते होंगे मेरी तरह। तो उनके साथ में ये होता है कि हम एक काम करने जाते हैं और वहाँ पे 4 काम करते हैं तो उन चारों का पैसा नहीं मिलता। ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो उसके लिए आपको टीम वर्क बनानी पड़ेगी। इससे पहले भी मैंने बताया था कि आपको उसके लिए टीम वर्क बनानी पड़ेगी। अगर आप एक काम करने जा रहे हो तो दूसरा काम अपने दोस्त को बताइए ताकि वो पैसे कमा सके वहाँ पे। तो इस तरह से आपको टीम वर्क बनानी पड़ेगी। आप बोल सकते हो उसे कि यहाँ पे आएगा, ये काम करेगा, आप 400 रुपये लेगा तो मेरे को 50 रुपये या 100 रुपये दे देना, या हम पार्टी कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपको सोचना है, ये आपको टीम वर्क बनानी पड़ेगी। तब जा कर के आपको भी पैसा मिलेगा, आपके दोस्त को भी पैसा मिलेगा। तो अपने काम को, अपनी लाइन को कभी मत छोड़िए। एक्स्ट्रा काम सीखने की कोशिश कीजिए ताकि हम हमारे लाइन में, जिस लाइन में है उससे भी पैसा कमाएं और जो हम सीखने वाले हैं या सीख रहे हैं उससे भी पैसा कमाएं। लाइन कभी मत चेंज कीजिए। गोल जो होता है ज़िंदगी का गोल, वो हमेशा फिक्स रहना चाहिए, उससे भटकना नहीं चाहिए। तो ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है। हम जब अपनी लाइन छोड़ते हैं तो ये हमारे हाथ है ना, ये खाली रह जाते हैं। क्योंकि मैंने कई बार वीडियो में बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 16 साल की उम्र से काम किया है और बहुत सारी लाइन में काम किया है। दुकानदारी करी है, रोड पे खड़े होकर कपड़े बेचे हैं, रोड पे काम किया है, कई सारे काम किया है, ड्राइवरी की है। लेकिन जब मैं इनको छोड़ के आया हूँ तब मेरे हाथ हमेशा खाली रहे हैं। लेकिन मैंने जब से ये इलेक्ट्रिशियन लाइन में कदम रखा है, आज 6 साल हो चुके हैं, इस लाइन में हमेशा मेरे पास में कुछ ना कुछ हाथ में पैसे रहते हैं, जिसकी वजह से मैं परेशान नहीं होता। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने लाइन चेंज करी तो आपका हाथ खाली रहेगा और दूसरी लाइन में चलने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी और वो आपके पास में नहीं होगा। और ये कईयों के साथ होता है और ये मेरे साथ भी हुआ है। तो उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मेरी मेहनत का फल यही है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके, यही मैं चाहता हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।